परम सौभाग्य है भारत माता के दुलौले बेटी छत्तीसगढ़ महतारी के कोरा में बसे ग्राम रेवाड़ी के पावन भरत राम उपस्थित हमार करुणा में वाले में ममता में हमार माता सावन राखी पूर्णिमा के भाई के गोरा खबर बहिनी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे हमार नौजवान साथी मन कृष्ण बलराम के जैसे हाथ खेलत दिलकारी मारा छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल बाल थरा मान के रास्ता पर गैया हमार अग्रज दशरथ तुल्य हमारे पिता और रजत महोत्सव 25वां वर्ष के ये महोत्सव बंधा है समस्त श्रोता समाज आप सबों के पापौरी मां हमार अबो कंचन लइका मन के ढहल ले हमार श्री राम जानकी मानस रामधनी परिवार ग्राम गोपेंचुआ वनांचल अम्बा चौकी जिला महला मानपुर छत्तीसगढ़ के लइका मन के ढहल ले सिया राम ऐसे को जग जाने करह प्रणाम जो जो जाने के भाव से गोद से प्रणाम स्वीकार हो हमार दाई हो हमार दादा हो आज ये रजत महोत्सव में आपके सबको हमार अबोध मन के ढहल ले श्री रामचरित्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड से कथा प्रसंग अवतरित करे जाहे तो आओ कथा प्रसंग से पहली ज्ञान बुद्धि के दाता भगवान गजानन स्वामी के पूजन अर्चन करत पश्चात राम कथा यात्रा में गोता लगा प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र की जय वसुदेव सुतम देवम कंठ चाणूर वर्धनम
देवकी परमानंदम कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो जगन्नाथ स्वामी की जय। भजो गणपति गणराज हुकुमति गणुन घटे हो राम भजो गणपति गणराज हुकुमति गणुन घटे हुकुमति गणराज विनय करे जो गणराज महादेव बापू पार्वती माई हरदा पुनि पुनि गाई गज गज बड़ा भारी गावत विधि विचारी हर जर जो विनय जर जो हुकुमति गणुन घटे मेरी मदद बनी हर जर जोरी गणराज विनय जर जोरी गणराज बाबी राजे हवे महामाई हो ओहनी बरने लगे ओहनी माला ने हवे महामाई ना ओहनी बरने लगे मोह बरने लगे माहे माहे दाईना जय हो माहे माहे दाईना ओहनी पर भाभी राजा हवे महामाई हो ओहनी पर भाभी राजा हवे महामाई हो ओहनी पर
बोल श्याम रामचंद्र की। राम कथा के सज्जनों, आप सबों के बीच आज रजत महोत्सव 25वां वर्षगांठ आप मन के बीच श्री राम कथा सुनाए जाए। श्री रामचंद्र मानस के प्रथम सोपान बालकांड से कथा प्रसंग अवतरित करे जाए। रामायण कायदाई है, रामायण काय राम अयन अयन माने दर्पण। दर्पण ला देखे हम अपन मुखड़ा ला सजा ले अपन बहिन ला सजा ले है नहीं। कई जन में लिपस्टिक लगा है, मांग भरे है, ता काला देख के भरे है, दर्पण ला देख के भरे है ना। दर्पण ला देख हम बहिन सजा ले सामान ले बहिन हो, फिर दर्पण सजाए हमारे पर राम रूपी दर्पण की जरूरत है। तो आवन छान के देखा न रामायण ला सीता और राम के संग ले चरित्र करी अब हमन के चरित्र करत बस सीता और राम के चरित्र के संग अपन चरित्र ला मिलान कर ले जोड़ ले तब सार्थक है रामायण सुने और पढ़े में। नहीं तो भैया पढ़े रामायण में जोरदार रामायण और मन में कोई बात नहीं रामायण तक का काम के रामायण आई हो। तो आवन वही रामायण के गोर जी हाँ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो सुंदर ढंग से लिखे हैं का व्यापक निर्गुण नाम नरु भगत है तू ना विधि करत चरित्र जे भगवान निर्गुण है, निराकार है, व्यापक है, अनल है। तेहर साकार बर सगुण साकार रूप में आए हो आप और हमर मन बर तो वो सगुण साकार रूप में आए हैं और लीला करत है, चरित्र करत है। तो काकर बर करत है, आप और हमर मन बर करत है। तो आवन वो परमात्मा राम के चरित्र ला अपन जीवन चरित्र में उतारा। आव बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सुंदर लिखत है का कि गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिना मरा हो निचार पापी। तो अब आज महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र जिला साक्षात विश्वास के प्रतीक माने गए हैं। ये विश्वामित्र महाराज घनघोर जंगल में वन में सुंदर यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, योग करते हैं। तो आवन विश्वामित्र महाराज सुंदर यज्ञ करते हैं। यज्ञ के हवन में हम शामिल हो जावन। बोल श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। विश्वामित्र महाराज तो यज्ञ करते यज्ञ की तैयारी करते और सुंदर यज्ञ में देवता की स्तुति करते हैं, सुंदर आसन ग्रहण करते हैं। यज्ञ में देवता की स्तुति करते हैं, कहे ओम देवाय नमः ओम देवाय नमः ओम देवाय नमः। यज्ञ के धुआं संपूर्ण विश्व में फैल जाते जेकर धुआं लहर तारका के बेटा मारी और सुबह और मेरे मेरी यज्ञ करते थे यज्ञ के धुआं सुंघत हो जा दौड़ यज्ञ के खत्म होते
भाई भाई सुबह हो ये बोली तो देख हमारे जंगल में विश्व कल्याण पर यज्ञ करत है एक यज्ञ लभा करके मुनि के दुर्गति करके जंगल से भगाना है। मारी और सुबह काकर बेटा ईर्षा रूपी तारका के बेटा दुर्बुद्धि रूपी मारी और दुख रूपी सुबह ये दोनों भाई आपस में चर्चा करते और विश्वामित्र महाराज राज्य करते थे ओकर दोनों भुजा पकड़ के ऐसे खाए खाए जाके ढकेल लेते जेकर विश्वामित्र महाराज बड़ा परेशानी होते गाधि तनय मन चिंता व्यापी हरि बिना मरा हो महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र महाराज के मन में व्यग्रता छा जाते थे और खुदकर विश्वामित्र महाराज के मन में सोचे कि ये पापी बने राक्षस भगवान के बिना नहीं मर सके। अब भगवान के जन्म कहाँ हो वो बताई हो है कहाँ हो अयोध्या में। अरे वो अवध है जी हाँ के राजा दधिची अपन हड्डी दान में दे दी जी हाँ बात में दे दी जी हाँ के राजा शिवी दान में अपन जाम दे दी जी हाँ के राजा दशरथ अपन बेटा राम दे दी तो जाके देखा वो अयोध्या में का हुआ थे अयोध्या के चारों बेटा अयोध्या के चारों राजकुमार राजा दशरथ के बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर शिक्षा प्राप्त करके अयोध्या में लौट गए जब नारी मन हंसा थे नाचा थे गावा थे झूमा थे का कहे अवधपुरी राजमहल अवधपुरी राजमहल जन्मिन चारो भैया राम जन्मिन चारो भैया सब नाचे गाए राम रघुपति राघव राम सब नाचे गाए राम रघुपति राघव राम। राजा महाराज खुशी मनावा थे जब नाचा गावा थे विश्वामित्र महाराज एकदम सुंदर मन में आशा लेके राजा महाराज के मुहाटी में खड़े हैं मंत्री मन देखते और कहे प्रणाम करते प्रणाम स्वीकार हो राजा महाराज मंदिर में बैठे राजा महाराज मंदिर में आगे कहते ये राजा महाराज मुहाटी में विश्वामित्र महाराज आके खड़े हैं राजा महाराज तो मंत्रीमंडल के बाद सुनते सहसा आसन से खड़े होते अब मुहाटी तक जाते से आराम और कहते प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव आओ आओ ब्रह्म ऋषि आपके स्वागत है हमारे यज्ञ हमारे महल में आओ आसन ग्रहण करो सुंदर राजा महाराज तो आसन ग्रहण कराते हैं उत्ती वेरा सुंदर माता कौशल्या है तो सोना के थाली में सुंदर आरती सजा है और सुंदर विश्वामित्र महाराज की सेवा में तत्पर है राजा महाराज सुंदर अपना मंत्री मन कथे मंत्री तत्काल हमारे गुरुदेव आए सेवा करो सुंदर आज राजा तो रानी है कौन विश्वामित्र महाराज ब्रह्म ऋषि के सुंदर पूजा करते हैं अति आनंद अति अनुराग चरण सरोज पखारन लाला गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी कोटि कोटि प्रणाम
बंधु सखा गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी कोटि कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी कोटि कोटि राजा और रानी हेतु ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र महाराज के सुंदर पूजा करने पश्चात राजा महाराज पूछते हे ब्रह्म ऋषि आप जब दिन के बाद हमार अंगना में आया हो खातिर बरिया हो विश्वामित्र महाराज राजा के गोद में थे सियाराम राजा आप तो जानता हो मैं जंगल में रहता हूं यज्ञ योग साधन करता हूं बड़े बड़े राक्षस बड़े बड़े मारी तो सुबाहु और यज्ञ के रक्षक यज्ञ लफन कर देते वो बड़े रक्षा करे खातिर पर मैं तुम्हारे तीर में आया हूं राजा है तो विश्वामित्र महाराज के गोद में से सियाराम अब कहे हे ब्रह्म ऋषि आप इधर पर चिंता मत करो मैं आपके यज्ञ रक्षा पर मैं स्वयं हूं अपन सैन्य शक्ति लेकर जाऊं आप इधर पर चिंता मत करो राजा के गोद में सुन के विश्वामित्र महाराज कहते नहीं नहीं राजा मोला तुम्हार मन की जरूरत नहीं है मोला जरूरत है तो तुम्हार बेटा राम और लक्ष्मण के तुम्हार बेटा ना मोला दे दे देखो चिंतन करने के बाद संत जन आज विश्वामित्र कौन है जिला साक्षात विश्वास के प्रतीक माने गए हैं और राजा दशरथ जे जसो नहीं लज्जित जा रहे हैं ओकर से काला मांगत है ज्ञान और वैराग्य अर्थात ज्ञान राम और वैराग्य लक्ष्मण राजा दशरथ से विश्वामित्र महाराज है तो मांगत है अति के बाद थे राजा महाराज के जी रूपी में तो नहीं नहीं राम और लक्ष्मण मत मांगो राम और लक्ष्मण तो मोर आंखी के तारा मोर प्राण खलो दादा तारा राम और लक्ष्मण मत मांगो ओकर अलावा कोई तोरा मांग ले पर राम और लक्ष्मण मत मांगो राजा के लक्ष्मण के ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र महाराज थे राजा आप राम और लक्ष्मण नहीं दो तो मैं खाली हाथ वापस चले जाऊं राम और लक्ष्मण लगी दे आज राजा के जीव रूपी मैं तो रोवत कहे हे लीलाधारी हे विधाता ए तो कैसन लेख प्रभु कि आज चौथा पत्नी मूला चार बेटा के प्राप्ति हुई वो में सबसे ज्यादा प्यार और बेटा राम जिला विश्वामित्र महाराज तो अपना फल लेके बर्बाद ये तो कैसन लीला है प्रभु ये तो कैसन गाथा है परमात्मा राजा महाराज के जीव मैं नहीं तो रोवा कहे मैं ना यौमी पिहु पीरा ले बोले राम पिहु पीरा ले बोले राम ये तनका ये तनका पाके मने मारो राम ये तनका पाके मने मारो राम
बिहू हीरा ले बोल राम, बिहू हीरा ले बोल राम, ये तनका पाया, ये तनका पाया मने मारो राम, ये तनका पाया मने मारो राम। राजा महाराज के जीवन में न रोवा वो तिबेरा राजा महाराज के कुल गुरु वशिष्ठ महाराज थे। राजा आप राम का बेटा बेटा कहीं के रोवा हो, राम बोले राम के जन्म अमर हो विप्र देव सुर सहित लीड मनुज अवतार निज इच्छा निमित तनु माया गुण गोपाल। रात के जन्म तो गौ ब्राह्मण ऋषि मुनि महात्मा के सेवा में हो। आप राम लक्ष्मण विश्वामित्र महाराज का दे दो एकांत से आपके यश आपके कीर्ति ये सभा फैल जाए। राजा महाराज के जीवन में ना समझ थे। ठीक है गुरुदेव, ठीक है। मैं राम सिर्फ पुत्र समझ के पुत्र प्रेम में वशीभूत हो गए गुरुदेव। मैं भूल गए हैं कि राम ये संसार के पालनहार, जगत 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 आधार, जगत के आधार मैं भुला गया गुरुदेव, भुला गया। मैं राम लक्ष्मण अवश्य गुरुदेव, अवश्य उत्कीवेरा राम लक्ष्मण सीता आते तीनों मूर्ति के सुंदर प्रणाम करते गुरु वशिष्ठ जैसा साक्षात त्याग के प्रतीक माने गए हैं। सुंदर तीनों मूर्ति के प्रणाम करते हुए उत्कीवेरा राजा दशरथ महाराज थे बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, तुम लबलू विश्वेश्वर महाराज के यज्ञ रक्षा पर जाना है बेटा, जा मोर आज्ञा है और आशीर्वाद है बेटा। सुंदर पिता की आज्ञा पाते हैं और माता कौशल्या के भवन हर हर राम और लक्ष्मण है तो विदा लेकर जावा थे। माता कौशल्या राम और लक्ष्मण आपन घर आते थे, माता कौशल्या गदगद हो जाते हैं। जाके सुंदर माता कौशल्या के श्री चरण में राम लक्ष्मण प्रणाम करते कहे मां हम लपटा देते हैं, हम विश्वामित्र महाराज के यज्ञ रक्षा पर जावा छाई हम लपटा देते। राम और लक्ष्मण की गोठ लसन के माता कौशल्या कहते बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, तोर बाप रे कोमल कोमल बेटा जगन में बड़ा छठी है मल्ला, तोर बाप में दाता मत करे बेटा, तुम लाटा का नजर मत लगे मुल्ला। माता कौशल्या तत्काल फैसला करते हैं राम और लक्ष्मण विश्वामित्र महाराज के श्री चरण पर सौंपे पर अरे मानो हो तो कौशल्या जैसे। आज गली घर में कोई लड़का खेलत रहे ना, कोई जोगी मंगन आगे तब महतारी दरभा देते थे अरे बेटा जोगी आगे, भीतरी कुरिया में घुसर जाते दाई हो अपन लड़का ला एक बार कोई योगी कोई साधु के श्री चरण में सौंप तो देखा, फिर घर में संस्कार रही, घर में संस्कार रही तो गांव में संस्कार रही, गांव में संस्कार रही तो क्षेत्र में संस्कार रही, क्षेत्र में संस्कार रही तो देश में संस्कार रही, देश में संस्कार आगे तो पूरा विश्व में संस्कार रही। आज हमारा भारत देश सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ देश माने गए हैं। आज ये माता कौशल्या कहाँ की बेटी दाई हो, हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी है, जे छत्तीसगढ़ के महतारी के कलेजा
से लगे हुए पुत्र लाला गुरु के शरण में सोते। अरे छत्तीसगढ़ के महतारी तो है जो संस्कारी है। आज हमारे छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या वो अपन बेटा राम लक्ष्मण सुंदर विश्वामित्र महाराज के शरण में सोपे पर अपन दोनों भुजा में समेटते हैं। क्या कहते हैं, लगी छने का गिरो नजर हो माया प्यारा तोला लागे का गिरो नजरिया तोला लागे का गिरो नजरिया। माता को सुंदर बतावा थे गुरु के क्षेत्र में कैसे रहना है। विश्वामित्र महाराज की सेवा कैसे करना है। कथे बेटा राम बेटा लक्ष्मण सुंदर राम और लक्ष्मण माता कौशल्या के आज्ञा थे और गुरु विश्वामित्र महाराज के संग बजाए पर तैयार हो जाते। विश्वामित्र महाराज सुंदर राम और लक्ष्मण लेके अवध के सिलसिला थे और जंगल के रास्ता में लेके जावा थे। जंगल के जीव जंतु बिंद्रा भालू जब मन जाते कि हमर आंगन में आज भगवान आवते भगवान के दर्शन करे बर अपन अपन खोह से निकल करके जब जीव जंतु मन भगवान के दर्शन पर आते हैं। आज विश्वामित्र महाराज जंगल में सुंदर राम और लक्ष्मण लखमावा सुंदर लेके जावा। सुने सखी सुने भैया राम कथैया रैया राम कथैया रैया सुने सखी राम कथैया रैया सुने भैया राम कथैया रैया सुने सखी सुने भैया राम कथैया रैया राम कथैया रैया धके ऊपर डर के गिरे धके ऊपर डर के दुख पीड़ा तेरिया दादा रैया पवन चले भैया पवन चले भैया हरियाले मल्लारे सुन ले भैया सुन ले भैया
में पहुंचे और यज्ञ की तैयारी करत थे। सुंदर विश्वामित्र महाराज तो यज्ञ की तैयारी करते हैं। राम लक्ष्मण है तो धनुष और बाण लेके चौकसी करत हैं। विश्वामित्र महाराज सुंदर यज्ञ की तैयारी करते हैं। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। फिर यज्ञ के धुआं सुनाओ मारी चर्चाओ फिर से यज्ञ के धुआं विध्वंस मचाएगा। यज्ञ के धुआं पहुंचे भाई भाई ये मुनि लोग फिर से यज्ञ करते थे और यज्ञ का रक्षा नाना लेके मल्ला है। ये लेके मल्ला फल कच्चा चबा जाओ अपन भूखे पेट पे भोजन बना लो। राम लक्ष्मण ला देखें अब मारी चौथे बाहु ललकार से कहे ये बालक हो तुम ला पर प्राण बचाना है तो वापस चले जाओ नहीं तो आज तुम अल्लाह हमारे हाथ से कोई नहीं बचा सके। राम लक्ष्मण चलो थे आओ रे बेरी हो आज यज्ञ के ठोर में आके तो देखो आज तुम अल्लाह हमारे बाण से कोई नहीं बचा सके। पति के बाद सुनते मारी चौचबा हो यज्ञ के ठोर में विध्वंस मचाए पर कूद पड़ते। मारी अर्थात राग राग मारे बर राम है तो बिना फर के बात के पूरे पूरे अर्थ हैं और राग लग छोड़ से तो राग की संसद आई है। आज मारी सुबह यज्ञ के ठोर में विध्वंस मचाए पर कूद पड़ते और ऐसे धूल उड़ते कि एक बार सूर्य भगवान लखनऊ धूल में छुपना पड़ जाते थे। ओम भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। राम लक्ष्मण मारी गंधोर होते राम है तो नारी बात मारते तो वो समुद्र के पार जाके फिर आ जाते। सुबह उठे भाई मारी कहाँ चले गए भाई कहाँ चले गए भाई। राम के तीर में आते ये बालक ते मोर भाई मारी चला मारे हर हाथ तोड़ तोला हाथ से दोनों नहीं बचा सके। अति के बाद से राम है तो मारी सुबह ललकारे यज्ञ निवान के संहार करते यज्ञ निवान के संहार करते यज्ञ निवान संहार में सुबह अपन पत्नी लपा जाते। ये प्रधान विश्वामित्र महाराज के यज्ञ है तो सफल हो जाते पूर्ण हो जाते। विश्वामित्र महाराज गदगद हो जाते हैं सचमुच में जिगर हृदय के सिंहासन में ज्ञान रूप राम अवैराग लक्ष्मण विराजमान है। समझ जाओ उधर करको से कतो कठिन काम है बोला बोलो बात नहीं कर सके। आज विश्वामित्र महाराज के द्वारा आप हमला सीखे बर जाने पर मिलते सियान हो कथे। विश्वामित्र महाराज मन मन में गुनगुनावा थे का कहे ये राम गुण गाले भैया राम गुण गाले राम गुण गाले राम गुण गाले बाला पर में रामा के ले गवाए बाला पर में रामा हो राम बाला पर में रामा के ले गवाए राम गुण गाले राम। विश्वामित्र महाराज राम लक्ष्मण
कंदमूल फल खावत ऐसे घनघोर जंगल में लेके जाते ये जंगल में एक टूटा आश्रम आश्रम के आगू में नारी के आकृति में पत्थरा वो राम और लक्ष्मण लेके जावा थे। वाह कृपालु वाह दयालु तो लीला अपार है प्रभु। आज के पर भक्त के खातिर कभू हंस कभू नाच कभू गाथ कभू रे आज भक्त के खातिर काटा खुटी में रे गए परमात्मा राम हो काटा खुटी के रिया भरे दुख के है राम बजलेगा मोर भैया राम बजलेगा हो काटा भैया भरे है राम लक्ष्मण कुटिया के आगे में खड़े होके राम तो पीछे पर लगते कुटिया लगे थे पत्थर रखे चंद्रहर कुटिया लगे हो राम विश्वामित्र राम हमसे हो राम चंद्रहर कुटिया लगे हो राम विश्वामित्र राम हमसे हो राम ये है नगर रुकिया आवे कुटिया के आगू में पथिरा आवे ये है नगर रुकिया आवे कुटिया के आगू में पथिरा आवे राम बजलेगा राम मोर भैया राम बजलेगा हो काटा राम के बाद वशिष्ठ और विश्वामित्र महाराज राम का वो कुटिया के बारे में वो पत्थर के बारे में बतावा थे कहे राम ये कुटिया के बारे में चाचा चाचा बेटा तो सुन कहे गौतम नारी श्राप अवसर सबल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर बेटा राम ये गौतम ऋषि के आश्रम में ओकरी कुटिया अभी नारी की आकृति में पत्थर दिखत है ना ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है ये तोर पांव के धुरल पाए पर बरसत है राम जा जाके पर पांव के धुरल छिया ले राम है तो छोड़ कर आगे बढ़ते थे वो बेला वो पत्थर से सुंदर एक ध्वनि उत्पन्न होते का कि जो हते और रसता तो कब आओ अंगना जो हते और रसता तो कब आओ अंगना उदास
लगे से बैठे बाप धूरा पर सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कोनो मन में ही घलो कसी नारी के भीतरी में पत्थर रही पत्थर के भीतरी में नारी थी। हो चिंतन करे के बाद आई हो अहिल्या के भीतरी में पत्थर रही पत्थर के भीतरी में अहिल्या। सच बात हृदय होगी माता अहिल्या के हृदय तो पत्थर के हो गई। आज राम तो अहिल्या माता के उद्धार करते सुंदर और राम लक्ष्मण विश्वामित्र महाराज के कदमल फल खावा सुंदर आशीष के वो कर्मन करते। अब राजा जनक महाराज के नगर में तीनों दिन सब चीज के बढ़ोतरी होवत है। सोना चांदी हीरा मोती सब चीज लबालब भरे हैं। कबले जब ले सीता जैसे बेटी के जन्म हो तबले तो हम चलो जाके देखन कि राजा जनक महाराज के नगर में का होवत है। सुनो सुनो जी सुनो मेता राम के महिमा होवे अपार। सुनो सुनो जी सुनो मेता राम के महिमा होवे अपार। राम के महिमा लगा बोले राम 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 वगैरह बोले राम के महिमा लगा बोले राम के महिमा लगा बोले राम 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 वगैरह बोले राम। एक दिन सीता है तो राजा जनक महाराज के धनुष को जाते सीधी के धनुष को साफ सफाई करके पूजा अर्चना करके अपन महल में चले जाते हैं। राजा जनक महाराज प्रजा के बीच जब सुख सभा में होते राजा जनक महाराज की जय हो राजा जनक महाराज की जय हो। राजा जनक महाराज थे अपन मंत्रिमंडल ये मंत्री हो गजब दिन हो गए हम अपन धनुष कोष में निगे हैं। चलो आज हम धनुष कोष में जा देखन हमर यश मन सुरक्षित है कि नहीं है। सुंदर राजा और मंत्री सुंदर धनुष कोष में जाए बर तैयारी करते हैं। धनुष कोष में जाके सुंदर मंत्री दरवाजा खोलते राजा जनक महाराज थे सुंदर साफ सफाई अरे अति सुंदर साफ सफाई हमारे आज धनुष कोष। राजा जनक महाराज गदगद हो जाते हैं। इनका राजा जनक महाराज के नजर है तो शिव जी के धनुष ऊपर पड़ते कहते अरे 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 ये शिव जी के धनुष लेकर नहीं से कौन है कर लाग रखे हैं। राजा जनक महाराज सोचा करके अच्छा ये जगह साफ सफाई कर मोर बेटी सीता आते जरूर सीता उठा के जगह में रखे हैं। सुंदर राजा जनक महाराज चिंतन करते मनन करते और आज सीता मोर संगे संग में आए अवे धनुष ला तेरी हाथ में उठाए तक क्यों न मैं ये धनुष के माध्यम से सीता के स्वयंवर करूं। ऐसे ही के राजा जनक महाराज मन में विचार करते हैं और मन में ठानते कि आज ये धनुष मोर बेटी सीता तेरी हाथ में उठाते तो मोर दमनिया होती कम से कम क्यों हाथ उठे ही। ऐसे राजा जनक महाराज मन में सोचते विचार लेते और मन में ठानते और संकल्प करते कि ये धनुष न उठे ही वही है ओकरे गला में मोर बेटी सीता है तो मोर माला पहने नहीं। सुंदर पत्रिका बनाते हैं पत्रिका बनाते हैं हे देश राजा महाराज हो हम शिव जी के धनुष के माध्यम से सीता के स्वयंवर करे बार जान कोई भी योद्धा धनुष उठा ली प्रत्यंच चढ़ाई ओकरे गला में सीता है तो मोर माला पहने नहीं। सुंदर एक पत्रिका बनाते हैं। अब एक पत्रिका विश्वामित्र महाराज का घरों बनाते कहे कि हे विश्वामित्र महाराज जी हम शिव जी के धनुष के माध्यम से सीता के स्वयंवर करे बार जान तो आप देखे बार आ जाओ। सुंदर पत्रिका बनाते थे अब पत्रिका माला पर मंत्रिमंडल का दिए ये पत्रिका राजा देश विदेश में है और ये
विश्वामित्र महाराज पर हरे हरे जाओ आज्ञा पाके सुंदर मंत्री बने तो देश विदेश की यात्रा करे बर निकला थे उनकी बेरा राजा जनक महाराज जब निकला थे मंत्री बने तो मुहाटी ले चल थे बाहर ओकर बाद मंत्री तो कहते थे चल भैया चल नेता देवर चल कहा था चल जल्दी चल सुंदर मंत्री बन जावा थे वहां निकला तो राजा जनक महाराज कहते ये रुको जल्दी आओ जाए तो फिर सुन ले अवध्या के राजा दशरथ महाराज ने न्योता नहीं देना है और लंका के राजा रावण ने नहीं देना है सुंदर राजा की आज्ञा पाके देश विदेश की यात्रा करे बर लगते हैं राजा जनक महाराज तो बने में भगवान ब्रह्मा के गुणानुमान करते का की लीला हावी अपार ब्रह्मा की लीला कटे नहीं हो रहा लीला आवे पूरा कटे नहीं हो रहा राजा जनक महाराज भगवान ब्रह्मा के गुणानुमान करत है राजा जनक महाराज भगवान ब्रह्मा के गुणानुमान करत है मानुष तल पाए भैया मानुष तल पाए आए है अकेला मेरा आए है अकेला मेरा सुखी दुख सगे ममा मेरा सूर्य ना सुता ब्रह्मा की लीला हो रहा कटे नहीं हो रहा कटे नहीं हो रहा राजा जनक महाराज भगवान ब्रह्मा के गुणानुमान करत है वो कोई बेरा विश्वामित्र महाराज न्योता ला पाके अमरैया में पहुंचे हैं संदेश होते राजा जनक महाराज का संदेश होते कि विश्वामित्र महाराज न्योता ला पाके अमरैया में पहुंचे हैं सुंदर विश्वामित्र महाराज आसन ग्रहण कर रहे हैं राम लक्ष्मण तो बगीचा में टहल थे विश्वामित्र महाराज के तीर में जा सुंदर प्रणाम करते हैं कहे हे ब्रह्मऋषि आप हमार न्योता ला पाके हमार नगर में आए हम धन्य हो गए सुंदर उनकी बेरा वर्णन करते थे उनकी बेरा राम लक्ष्मण तो बगीचे में टहल रहे थे विश्वामित्र महाराज के आजू बाजू में जा खड़े हो जाते थे राजा जनक महाराज तो देखते हैं राजा जनक महाराज विश्वामित्र महाराज के आजू बाजू में खड़े राजकुमार देखते तो देखते रह जाते थे एक नजर बांध करके देखते हैं अंत में ध्यान उठते तब पूछते कि ये दोनों कुमार कौन है तब विश्वामित्र महाराज बताते कि हे राजा ये दोनों कुमार चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ महाराज की बेटा एक नाम राम है और एक नाम लक्ष्मण है सुंदर नाम सुन के राजा जनक महाराज गदगद हो जाते थे गदगद काबर होते राजा जनक महाराज दशरथ महाराज न्योता नहीं दे रही है न्योता का बलि देरी चिंतन करे के बाद एक समय बाद वो दाई हो राजा जनक महाराज गौ हत्या के पाप से राजा जनक महाराज गौ हत्या के पाप से ग्रसित रहे वो समय वो बेरा राजा दशरथ महाराज संदेश लिखी कि आप मोला गौ हत्या के पाप से उबारे बर आओ उपाय बताए बर आओ नहीं अपन मंत्री ला भेज दिन मंत्री ला भेज दिन गंगा जल पकड़ा के गंगा जल धरा के गंगा जल लगी नहीं ये मित्र ये शरीर पे छिड़क देवे जी ठोकर दिया देवे आगे मंत्री उसने करी
मरे गए जिंदा हो गए। वही बात सोचा करके राजा जनक महाराज का थे कि वो समय गंगा जल छिड़छिड़ तो मरे गए जिंदा हो गए। ये दारी कोई राजा दशरथ महाराज का तो देखो मेरे मन के भेल भेल धनुष उठाती त मजबूर होके सीता के साथ संबर करे बड़े बढ़ी। ऐसे कही के राजा जनक महाराज दशरथ महाराज दले दिल से ओकर बेटा राम लक्ष्मण कही के जान के सुंदर कथे चलो भाई चलो हर मन के स्वागत है हमर नगर में सुंदर विश्राम के हमें लेके जावा थे। अब इधर माता सुने न है तो बेटी शीतल सुंदर सुमन वाटिका मां गौरी के मंदिर पूजा करे पर भेजा जाते हैं। प्रभु नाम के धर खजाना तो लगा आहिरा प्रभु नाम के धर खजाना तो लगा आहिरा प्रभु नाम के धर खजाना जन चूके मां गौरी के मंदिर में प्रवेश करत है। सखी है तो फुलवारी के मनमोहक फूल के सुगंध को खो जाते हैं। सखी कहती भाग जे वही भाग जे या अति से फूल तो मैं जन्म देख रहे या चंपा चमेली मोगरा केवड़ा गुलाब पानी के फूल फूले सचमुच में वो सुमन वाटिका में आनी बानी के फूल फूले ही हो। सुमन मतलब फूल वाटिका मने बगीचा ते संसार घर का बगीचा के स्वरूप हवे ना। अब ये संसार बगीचा के स्वरूप है ता आप हम ये संसार की वाटिका के फूल तो तब फूल बनना है तो चंपा चमेली मोगरा केवड़ा गुलाब बनना है जेकर खानी लपेट के रोड के पानी फेंकते थे बिना पानी बिना जरी के वो जाग थे ओकर फूल बनना है वही हो। राम लक्ष्मण वही सुमन वाटिका में फूल तोड़े बार आवा थे जे डोहड़ू फूल है वहु रुगले फूल जाते काबर की वो डोहड़ू फूल रुगले फूल जाते ता आगुले फूल रहते फूल मन कथे बाहर देख मारू हो आज तो मन फूले के ले रहे तो फूले रुगले फूल के हो बेईमान हो कहीं ता डोहड़ू फूल का कथे अरे तुम नहीं जानो भैया यहां कौन आवा थे यहां पार्वती परमेश्वर आवा थे ओकरे पर फल फूले के समय नहीं है तब फूल की थे अब डोहड़ू फूल धल फूले फूल जाते राम लक्ष्मण फूल तोड़े पर आवा थे सखी दे थे राम और लक्ष्मण ला कथे थे भाग जल्दी भाग गया हो ए मन को कर के होई कौन देश होई इधर का नाम होई मने सखी है तो सोचा थे सीता है तो मां गौरी से सुंदर आराधना करते का अपन मन के मनोदिल मांगते का मांगते आए तोरे द्वार मां गौरी भवानी परो तोरे रमणी मधुर तेरा छाओ परो तोरे रमणी मधुर तेरा छाओ रामा भजोरा रामा भजोरा रामा भजोरा
भजरा 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 गौरी माँ भगवती सवारी हो रहा मैसा करने वो जो सवारी हो रहा गौरी माँ भगवती सवारी हो रहा मैसा करने वो सवारी हो रहा बड़े बड़े ऋषि मुनि और ज्ञानी हो रहा गाय मैया तोरे वो हो रहा मैया मोरे पारे लगा हो रहा ले देखे सीता है तो सखी के बाद सुन के देवर्षि नारद के बाद सुनता करते हैं काबर देवर्षि नारद सीता के हाथ रेखा जब देख रही है ना त कह रही की बेटी सीता सुमन वाटिका में गौरी पूजा के समय जे राजकुमार तो लगी वही तोर पुराणनाथ होई वही तोर परमेश्वर होई तोर पुराणनाथ होई वो बात सुनता करके सीता है तो अपन सखी लगते का अरे वो सखी वो राजकुमार कहाँ है महुला तो दिखा रहा सुंदर सीता है तो सखीला पूछते सीता राम न देखते हैं सुमन वाटिका में सीता और राम के मिलन होते पश्चात सीता और राम मिले के बाद राम फूल तोड़ के सुंदर विश्राम के चले जाते सीता महल में चले जाते राजा महाराज सुंदर देव दुनिया भर के राजा महाराज बुला है होकर सेवा में तत्पर है सुंदर राजा मन के पहुनाई कराते हैं धनुष्य गरज के राजा जनक महाराज देखते हैं राजा मन के रचेता देखते हैं राजा पहुंचे हैं लंका के राजा रावण बाधा से इत्यादि सबों विश्वामित्र महाराज सबों पहुंचे हैं धनुष्य गरज की राजा जनक महाराज देखते हैं राजा की देखते हैं राजा सबो देश विदेश के राजा मन के स्वागत करते अभिनंदन करते बाणासुर इत्यादि बड़े बड़े योद्धा पहुंचे हैं पश्चात राजा जनक महाराज थे हे विदेश से आए हैं राजा ये शिव जी का धनुष को भी उठा ली प्रत्येक दरहाली अपने गला में बेबी सीता है तो वरमाला पहन रहे हैं तो सब ले पहली लंका के राजा रावण धनुष उठाए भर जाते धनुष की एक भामारी क्लियर थे वो मेरा राजा रावण अपना भुजा में ताकत भरे हैं धनुष उठाएंगे वो मेरा आकाश से टकराएंगे ध्यान रहे आज तो लंकापुरी में बहुत बड़ी विजय होने वाला है वापस लौट जा नहीं तो लंका नाश हो जाएगी
की बेरा लाल लंका के राजा रावण है तो वापस चले जाते बाण तो नाम की युद्ध है तो सुंदर जाके धनुष की महिमा ला जानते प्रणाम करते की बेरा राजा जनक महाराज कहते धिक्कार धर्म के पल्ला आज धनुष को कोई नहीं उठा सके का मोर बेटी सीता तुम्हारी नहीं रहेगा सिख बात सुनते लक्ष्मण महाराज कहते हे राजा जवान संभाल के बात करो आज इस सभा में बड़े बड़े वीर बैठे हैं राजा बड़े बड़े राजा बैठे हैं वो में से सबसे शूरवीर सूर्य के सूर्यवंशी मर्यादा पुरुषोत्तम राम बैठे हैं अब आप सभा से वीर से ही नहीं तो धिक्कार है राजा धिक्कार है की बेरा राम और विश्वामित्र महाराज तो शांत कराते लक्ष्मण मैया ओकर बाद सब अवसर सब घड़ी जान करके विश्वामित्र महाराज तो सुंदर राम आदेशित करते हैं निवेदन करते हैं कहे राम शुभ समय शुभ घड़ी शुभ अवसर आ गए बेटा अब वास्तविक में जब शुभ समय होते तो शुभ संकेत आते हैं सुंदर विश्वामित्र महाराज तो संकेत करते का उठो राम बन जाओ भव चापा मैं तहुतात जनक परितापा राम कौन सुसर अपन आसन से उठे गुरु के आज्ञा पाके सुंदर कहे राम हे राम उठो धनुष उठा लो और चाप चढ़ा लो और राजा जनक महाराज के हृदय की पीड़ा दूर कर दो सुंदर आज्ञा पाके राम अपन आसन से उठते और आज्ञा पाते हैं सुंदर धनुष की तीर में जाते हैं पंच देव के वंदना करते हैं भगवान भोलेनाथ भगवान बुढ़ा देव भगवान शंकर के आराधना करते हैं और सुंदर धनुष उठाए बजाते हैं सुन 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 राम के अमर कहानी सुन 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 राम के अमर कहानी राम सुन 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 तुलसीदास के बाणी राम सुन 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 राम के अमर कहानी राम सुन ले राम तुलसीदास के बाणी राम सुन सुन राम के अमर कहानी राम सुन ले राम तुलसीदास के भाव खंडन हो जाते सीता है तो सुंदर वरमाला लेके सभा में पहुंचते सीता है तो सुंदर वरमाला पहना के वरमाला पहनाए वरमाला लेके आवा राजा जनक महाराज तो थे बेटी सीता आज बेटी आज धनुष खंडन हो गए सूर्य कुल के कुलभूषण राम के हाथ सुंदर सीता है तो वरमाला लेके आवत है अपन सखी सखी के साथ सब सचे से सचे लजाए सीता है तो सुंदर वरमाला पहनाए बार राम के तीर जावत है दोनों हाथ में वरमाला लेके हैं और राम है तो अपना सिर नहीं झुकावत है राम है तो सिर नहीं झुकावत है सीता मैया है तो एड़ी लग ऊंचा ऊंचा के वरमाला पहनाने के प्रयास करत है पर राम अपन सिर नहीं झुकावत है वो की बेरा लक्ष्मण देखते मन में कहते वाह भैया तो लीला पार है मैया के तैयार है वरमाला पहनाए बराबर अब आप अपन सिर झुकावत नहीं हो ऐसे कहीं के राम के पांव पड़े बर लक्ष्मण है तो झुकते ना वो की बेरा लक्ष्मण लोग उठा बैठते अवसर पा करके सिर वरमाला पहनाते बोल रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय।